हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैट्स, जिसे स्टैटिक्स या हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे स्टूडेंट बहुत टफ समझते हैं या उन्हें ये टफ लगता है। तो इसके टफ लगना, ये सब्जेक्ट टफ नहीं है बल्कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर किसी को टफ लगता है तो इसमें केवल उसे समझाने वाला जो पर्सन है उसने उसे इजी वे में बहुत आसान तरीके से नहीं समझाया, केवल ये प्रॉब्लम हो सकती है। आज आपको मैं स्टेट्स में इस तरीके से स्टेट्स समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि ये कितना आसान होता है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। तो स्टेट्स, तो जैसे प्रैक्टिकल की बात करें तो स्टार्ट होता है ये सेंट्रल वैल्यूज से। सेंट्रल वैल्यूज का मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज और सेंट्रल टेंडेंसी। आप वैल्यूज भी बोल सकते हैं। तो यहां सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल का मतलब मिडिल मोस्ट, या आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज का मतलब कि किसी लार्ज नंबर ऑफ डाटा का मिडिल मोस्ट नंबर, वो हमारा एवरेज होता है। आप अगर मान लो मैं एवरेज को समझाना चाहूं तो टाइप्स ऑफ एवरेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे सेंट्रल वैल्यूज के लिए अगर मैं बात करूं कि एक सर्कल है मान लो कोई, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, तो सेंट्रल वैल्यू क्या है? ये मिडिल मोस्ट नंबर। ये मिडिल मोस्ट नंबर एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि ये मिडिल मोस्ट हो, एक कोई और पास में है, कोई और पास में है, ऐसे इस तरीके से हमारे पास मान लो बहुत सारे मिडिल में नंबर है, बट एग्जैक्टली मिडिल कौन सा है वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। मान लो एक नंबर है हमारा जिसे हम कहते हैं मीडियन, वहीं पर कोई दूसरा नंबर है जिसे हम कह सकते हैं मीन, एक और नंबर है जिसे आप कह सकते हो मोड, वहीं पर कोई दूसरा नंबर है जिसे आप कह सकते हैं हार्मोनिक मीन, और कोई भी नंबर हो सकता है जिसे आप कह सकते हैं जियोमेट्रिक मीन। तो ये क्या है? ये एक मैंने एक इमेजिनरी सर्कल लिया और उसमें मिडिल मोस्ट नंबर सेंट्रल वैल्यूज के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल वैल्यूज कितने तरीके की हो सकती है। तो वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइप्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज कितनी होती है, और टाइप्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज समझने से पहले, सेंट्रल वैल्यूज तो हमें किसका फाइंड करना है? ऑब्जर्वेशन का, डाटा का। तो क्यों ना हम टाइप्स समझने से पहले हम डाटा के बारे में समझें, ऑब्जर्वेशन के बारे में समझें। तो मैं पहले आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बताता हूं, डाटा के बारे में बताता हूं कि डाटा कितने तरीके का हो सकता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मिडिल मोस्ट वैल्यूज की, टाइप्स ऑफ एवरेजेस की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा की। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आंकड़े। आंकड़े मीन्स हमारे पास जो सर्वे करके किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी हमारे स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो हमारे बहुत तरीके हो सकते हैं, बट क्योंकि हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी मिडिल मोस्ट वैल्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डाटा को या ऑब्जर्वेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या इसे हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। ऐसे ही सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। और तीसरा है कंटिन्यूअस। सीरीज और ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे स्टेट्स में और खास तौर पर सेंट्रल वैल्यूज में हमें डाटा को पहचानना होगा कि डाटा कैसा है। वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या इंडिविजुअल सीरीज है जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज जिसे हिंदी में आप अखंडित श्रृंखला कह सकते हो। और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो क्यों ना सबसे पहले हम इनमें किस किस तरीके का डाटा होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा, डाटा को पहचानना होगा कि वो डाटा इंडिविजुअल सीरीज का है या डिस्क्रीट सीरीज का या फिर कंटिन्यूअस सीरीज का। तो कैसे पहचाने, अब मैं इसके बारे में बताता हूं कि व्हेन only observations, that is single data, is given with नो फ्रीक्वेंसी। अगर आपको डाटा गिवन है बट डाटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, जैसे ये बोला जाए कि एक पर्टिकुलर क्लास है, लाइक कोई भी क्लास है 11th 12th ग्रेजुएशन बीकॉम बीएससी बीए कुछ भी है, उसमें ये बताया जाए कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स एंड दीज आर द मार्क्स ऑफ स्टेट्स, और देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन एग्जाम एंड दीज आर द मार्क्स, लाइक यहां पे आपको रोल नंबर या सीरियल नंबर दिया जा सकता है। मान लो हमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, मान लो किसी के 10 मार्क्स है, किसी के 15 मार्क्स है, तो किसी के 5 मार्क्स ही है, किसी के 12 मार्क्स है, किसी के 8 मार्क्स है। तो यहां पर ओनली मार्क्स दे रखा है, बट ये नहीं बताया गया कि 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन नहीं है। तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो कैसे पहचानेंगे कि डाटा आपका डिस्क्रीट सीरीज का है, क्योंकि सबसे पहले जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पेशेंट को देखते ही ये लो इंजेक्शन लगा देता है या टैबलेट दे देता है। सबसे पहले क्या करता है, वो पेशेंट की प्रॉब्लम को समझता है, डायग्नोज करता है, उसके टेस्ट करवाता है, और जब वो पता लगा लेता है कि उसे कौन सी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। सिमिलरली हमें भी डाटा के बारे में पहचानना है कि डाटा कौन से सीरीज का है। अब क्या कैसे पहचाने कि डाटा डिस्क्रीट सीरीज का है, तो इसके लिए
व्हेन ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन का मतलब डाटा, ऑब्जर्वेशन दैट इज डाटा इज गिवन with its frequencies। जब डाटा उस और डाटा के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखा हो, मीन्स जैसे अभी हमने यहाँ पे बात किया, हम मार्क्स को एक्स से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट एक्स से, बट यहाँ पर तो आपको डाटा एक्स भी दे रखा है और उन डाटा से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स that data has been achieved means frequency। तो यहां पर लाइक आपको एग्जांपल देता हूं, आपको मार्क्स दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है। मान लीजिए लिखा है कि 5 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, जबकि 10 मार्क्स लाने वाले मान लीजिए 6 स्टूडेंट हैं, 15 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं और 20 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मार्क्स के साथ साथ उन मार्क्स से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। ठीक है, तो हम मार्क्स को एक्स से और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब किसी ऑब्जर्वेशन में, किसी भी सीरीज में आपको एक्स और एफ दोनों चीजें गिवन हो तो उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। अब आगे चलते हैं, तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। कैसे पहचानेंगे, तो व्हेन ऑब्जर्वेशंस, जिसे आप x कह सकते हो, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स with its frequencies। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जब डाटा आपको ग्रुप में दे रखा हो, अलग अलग ग्रुप बनाए हों कि इतने से इतने तक इतना है, लाइक आपको क्लास इंटरवल दिया हो और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो, जैसे आपको मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं, बट मार्क्स कैसे दिए हुए हैं, आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स है, ऐसे ही 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं और 30 से 40 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखें पहचानने का तरीका क्या है, आपको डाटा जो दिया है वो ग्रुप में दे रखा है। ये एक ग्रुप है जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं और क्लास इंटरवल के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मीन्स इसे CI क्लास इंटरवल और इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डाटा को सही से ऑब्जर्व करना, पहचानना कि जो हमें इन 5 मिडिल वैल्यूज में से फाइंड करना है, उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो आइदर इंडिविजुअल सीरीज होगा
या फिर डिस्क्रीट होगा या फिर कंटिन्यूअस सीरीज होगा। तो ये पहचानने के बाद ही फिर हमें अगला स्टेप लेना है, इनके बारे में फाइंड करना है, पढ़ना है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप पहले इतना नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ा, डाटा मीन्स ऑब्जर्वेशन कितने तरीके का हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज और टाइप्स ऑफ एवरेजेस। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, एवरेजेस का मतलब है सेंट्रल वैल्यूज। कि हमारे कोर्स में, या ये कहें कि सेंट्रल वैल्यूज को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सेंट्रल वैल्यूज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, जिसे सिंपली हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है मीडियन, ठीक है, थर्ड है मोड, फोर्थ है जियोमेट्रिक मीन, और लास्ट है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास एवरेजेस की बात करें तो एवरेजेस को 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अरिथमेटिक मीन को हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। इसको हिंदी में, मीडियन को मध्यिका कहते हैं। मोड को हिंदी में भूइष्ठक या बहुलक भी कहते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन को हिंदी में गुणोत्तर माध्य, और हार्मोनिक मीन को हिंदी में कहते हैं हरात्मक माध्य। तो ये तो बात हुई हिंदी की। अब इन सभी के अपने अपने कुछ एब्रीवेशन है, मीन्स सिंबल। हम अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते, एक्स बार, इसे बार बोलते, एक्स बार। मीडियन को हम MED से डिनोट करते हैं, जबकि भूइष्ठक को MO, या फिर हम इसे Z से भी डिनोट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को GM
और हार्मोनिक मीन को HM के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई बात टाइप्स ऑफ एवरेजेस की। अब इनमें से एक एक करके हम सारे एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं, इतना आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें से सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड, फिर जियोमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहला एवरेज कौन सा था हमारा? अरिथमेटिक मीन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अरिथमेटिक मीन। जिसे इंग्लिश अल्फाबेट X बार से डिनोट करते हैं और हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। तो अब यहां पर फिर हम इसे डिवीजन, इसके स्टार्ट और फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले अरिथमेटिक मीन के जो भी क्वेश्चंस होंगे या डाटा होगा उसे सबसे पहले हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले तो अरिथमेटिक मीन में 2 तरह के अरिथमेटिक मीन होते हैं। एक तो है सिंपल अरिथमेटिक मीन और दूसरा है वेटेड एवरेज या वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो एक सिंपल अरिथमेटिक मीन, दूसरा वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो उसमें भी सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है सिंपल अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन को फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सिंपल अरिथमेटिक मीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले या तो जो डाटा होगा वो इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होगा, या फिर जो डाटा हमें दिया हुआ है वो डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड होगा, या फिर वो कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हमने सीरीज पहले फाइंड आउट कर लेना कि कौन से सीरीज का डाटा है। जब सीरीज हमने फाइंड कर लिया, मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में भी हमें मीन निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। सिमिलरली डिस्क्रीट सीरीज को भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, जिसे आप इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। बट कंटिन्यूअस सीरीज में हमें मीन निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 तरीके हैं। पहला डायरेक्ट मेथड
सेकंड शॉर्टकट मेथड, और फिर तीसरा हमारे पास एक नया तरीका है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें मीन जो पढ़ना है, अरिथमेटिक मीन, वो इतने तरीके से पढ़ना है। बहुत इजी है, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने मेथड हमने कैसे 2 मिनट में सीख लिए। देखिए, अब सबसे पहले हमें इंडिविजुअल सीरीज सीखना है, उसे मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा, फिर इसे भी विद एग्जांपल, डिस्क्रीट सीरीज और विद एग्जांपल ये। और आपको एक खास बात बता दें जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, कि हम चाहे हमें इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालना है, बट आप चाहे डायरेक्ट मेथड करो या इनडायरेक्ट मेथड, दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर दोनों में से कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करोगे, चाहे डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, आपका आंसर सेम आएगा। ऐसे ही यहां पर। ठीक है, तो आज अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। बस जरूरी है स्टेट्स को समझने के लिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी बीच में स्किप ना करें। जहां पर आपको लगे कि आप थक गए हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, बट जब इसे आगे कंटिन्यू करें तो पूरी एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अरिथमेटिक मीन में सिंपल अरिथमेटिक मीन हम सीख रहे हैं, और उसमें कौन सा सीखना हमें, इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान तो आपको बता दिया था कि जहां पर हमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होती, बल्कि केवल ऑब्जर्वेशन, दैट इज एक्स दिया होता है। तो इसमें हमारे पास 2 मेथड है। पहला डायरेक्ट मेथड, और दूसरा शॉर्टकट मेथड, या आप इसे इनडायरेक्ट मेथड कह सकते हैं। मैं दोनों मेथड साथ साथ इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल इजीली दोनों में डिफरेंस भी समझ आ जाए और फॉर्मूला याद करना बहुत ही इजी हो जाए। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट मेथड से हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसे सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मीन्स समेशन, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स मीन्स एक्स से यहां पर क्या है, एक्स का मतलब है आपका ऑब्जर्वेशंस, और एन का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स कितनी संख्याएं दे रखी है। ठीक है, और साथ साथ इसे भी बताता हूं, अगर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको जो एक्स बार निकालना है शॉर्टकट मेथड से, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। अब यहां पर ए क्या है, वेयर ए रिप्रेजेंट एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब कि जो भी डाटा हमें दिया है उसमें से एक किसी भी नंबर को, अपनी चॉइस का नंबर, हम उसे एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। डी का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मीन्स एक्स, एक्स को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो डेविएशन फ्रॉम एक्स, दैट इज एक्स माइनस ए। इस तरीके से आप डी फाइंड करेंगे। और एन का मतलब क्या है,
एन मीन्स वही सेम है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको दोनों मेथड साथ साथ करके बताता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड अरिथमेटिक मीन। आपको सीरियल नंबर दे रखा है और यहां पे मान लीजिए आपको मार्क्स दे रखे हैं कि किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए हुए हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये हमने अपनी मर्जी से लिख दिया। जरूरी नहीं कि आपको इंडिविजुअल सीरीज में कोई सीरियल नंबर हो, डायरेक्ट आपको मार्क्स बता दिया कि, या किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है। मान लीजिए किसी मार्केट की वीकली सेल्स आपको दे रखी हो कि मंडे टू सैटरडे ये इतनी इतनी सेल्स हमारी रही, आप इसका एवरेज बताइए। तो यहां जरूरी नहीं कि सीरियल नंबर हो, वो अपनी चॉइस से आप मैंने लिख दिया यहां पे। मान लीजिए मार्क्स है हमारे पास 6 7 2 4 1, ये मार्क्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के। अब इसका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन हम डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बताता हूं। डायरेक्ट मेथड से हमें क्या करना है, टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि आप शुरू से ही स्टार्टिंग से एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसे सीखें, इसलिए मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी। यहां पर हमने सीरियल नंबर लिख दिए और यहां पे मार्क्स। सीरियल नंबर आपका 1 2 3 4 एंड 5 ये दे रखा है। मार्क्स आपके दे रखे 6 7 2 4 एंड 1। सीरियल नंबर का यहां पर कोई यूज नहीं है, बट जो ये मार्क्स है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं। मैं इसे लिख देता हूं एक्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये टेबल डिजाइन करना होता है। कई बार बचपन में हम ये सोच, जब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहां पर सोचते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने कॉलम बनाने। कॉलम याद नहीं करने, आपको फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि फॉर्मूले के बेस से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें कॉलम कितने बनाने। तो हमारे पास हमें केवल सिग्मा एक्स चाहिए, मीन्स इस नंबर्स का टोटल, उसे सिग्मा एक्स कहते हैं। तो नंबर्स का टोटल करके देखते हैं, 6 7 13 2 15 4 19 और 1 20 20। ठीक है, और यहाँ इसका नंबर्स का टोटल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर केवल क्या देखना है, कितनी नंबर है, 1 से लेकर 5 तक। टोटल 5 नंबर्स हैं, तो हमारे n की वैल्यू हो गई 5। अब हमें मीन निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन में n। अब फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा एक्स हमारा आया 20 और n है हमारा 5, तो डिवाइड किया कितना आया 4। ये 4 हो गया आपका अरिथमेटिक मीन। अब यही अरिथमेटिक मीन अगर हमें शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना हो तो हमें कैसे करना होगा। अब शॉर्टकट मेथड से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। शॉर्टकट मेथड से अब शॉर्टकट मेथड में हमें टेबल कैसे बनाना है, तो फॉर्मूला देखें, हमें d चाहिए और d कैसे निकलेगा, x माइनस ए करके। इसका मतलब कि हमें यहां पर एटलीस्ट
2 कॉलम बनाने होंगे, बट मैं आपको 3 कॉलम्स बताता हूं। सबसे पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर का है, जो कि जरूरी नहीं है। दूसरा हमारे पास जो हमें मार्क्स दे रखे हैं, जिसे हमने एक्स से डिनोट किया है मार्क्स को। और तीसरा हमें चाहिए डी, जो कि x माइनस ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। अभी हम आते हैं ए पर भी। अब पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये तो हुआ सीरियल नंबर। फिर मार्क्स हमारे 6 7 2 4 1। अब हमें डी फाइंड करना है। डी मीन्स डेविएशन फाइंड करना है, एज्यूम्ड मीन्स। अब यहां पे एज्यूम्ड मीन का मतलब है कि आप, एज्यूम का मतलब कुछ भी मान लेना। ज्यादातर बुक्स में लिखा होता है कि आप ये जो मार्क्स एक्स दे रखे इनमें से कोई एक मिडिल मोस्ट नंबर ले लीजिए, या इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए। बट मैं तो ये कहूंगा कि ये भी जरूरी नहीं कि आप इसी में से लें, क्योंकि एज्यूम्ड का मतलब तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमारे 6 से लेकर 1 के बीच का ही कोई नंबर हो, या इसमें से कोई मिडिल मोस्ट नंबर हो। हमें हमारी चॉइस का हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जो इसमें भी नहीं है, लाइक 5 इसमें नहीं, हम 5 मान लेते हैं हमारा ए है। 5 हमने मान लिया कि हमारा ए 5 है, ए हमारा 5 है, जो कि इसमें भी नहीं है। अब क्या करना है, x माइनस 5 मीन्स 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1। 7 माइनस 5 कितना आया, 2। 2 माइनस 5 कितना आया, -3। 4 माइनस 5 कितना आया, -1। और 1 माइनस 5 -4। ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी का टोटल। तो हम कर लेते हैं यहां पे टोटल सिग्मा डी। और हमें चाहिए क्या, एन चाहिए। तो एन का मतलब कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। अब डी का टोटल करते हैं, डी का टोटल कितना आया। तो प्लस वाले अलग प्लस कर ले, माइनस वाले अलग प्लस कर ले। तो 4 + 1 + 3 5 और 3 8, माइनस के 8 प्लस के 3। तो माइनस के 8 में से प्लस का 3 लेस कर दिया, तो क्या बचा, -5। ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा डी आ गया। अब हमें एक्स बार निकालना है, मीन। तो क्या चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है हमें। फॉर्मूला लिखे बिना हमें वैल्यू नहीं पुट करना। सबसे पहले फॉर्मूला हमने लिख दिया, अब वैल्यू पुट करिए। ए हमारा क्या है, ए हमारा 5 है, प्लस सिग्मा डी क्या है, -5। और एन क्या है, एन भी 5 है। तो 5, और यहां इस 5 से हमने इसे डिवाइड किया तो क्या आया, -1। 5 से 5 को डिवाइड किया, -1 आ गया। अब इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 4। अब आप जरा खुद देखें, आपके सामने है दोनों रिजल्ट, कि हमने डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकाला तब भी 4 आया, शॉर्टकट मेथड से निकाला तब भी 4 आया। ठीक है। आप कोई और नंबर एज्यूम करके इसका निकाले तब भी 4 आएगा। तो ये तो हुआ आपका इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालना। ठीक है, इसका आप इसे नोट कर ले। अब मैं आपको, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको बताता हूं डिस्क्रीट सीरीज। तो सेकंड सीरीज ऑफ डाटा हमारी है डिस्क्रीट सीरीज।
जिसकी पहचान क्या है? डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है कि किसी क्लास में मान लो 25 स्टूडेंट्स हैं और उन 25 स्टूडेंट्स में से मार्क्स, पर्टिकुलर जो भी मार्क्स है, मार्क्स लाने वाले कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, मीन्स आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दे रखा है। तो इसमें भी हमारे पास वही दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जिसमें अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे इंडिविजुअल सीरीज का था, इंडिविजुअल सीरीज का देखिए फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज से इसमें नया क्या हुआ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, इसलिए आप जो फ्रीक्वेंसी आई आप वो यहां पे पुट कर दीजिए, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, जहां पर एफ क्या है, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी और एन का मतलब, यहां पर एन का मतलब बदल गया, एन का मतलब कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें, शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड में हमें मीन निकालना है। तो फॉर्मूला जो आपका शॉर्टकट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था वो क्या था, वो था a प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, ये फॉर्मूला था आपका इंडिविजुअल सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में नया क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी, इसलिए आप यहां पर फ्रीक्वेंसी ऐड कर दीजिए, तो सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन वही है कि एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है और एन का मतलब यहां पर सिग्मा एफ, तो दोनों जगह मीनिंग सेम है। अब मैं एक क्वेश्चन से आपको इसे दोनों मेथड समझाता हूं। लिखा है फाइंड अरिथमेटिक मीन। आपको यहां पर मार्क्स भी दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 5 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स, 14 या 12 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स एंड 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी। अब कितने कितने स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स गेट किया है, मान लीजिए 7 स्टूडेंट ने 5 मार्क्स गेट किया, जबकि 4 स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स गेट किया, 3 स्टूडेंट्स ने 12 मार्क्स गेट किया और 4 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स गेट किया और 2 स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं 20। अब हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना, वो भी डिस्क्रीट सीरीज में। तो सॉल्यूशन में पहले हमें डायरेक्ट मेथड से करना है। तो जैसे टेबल हमने पहले बनाया था वैसे ही टेबल अब भी हम बनाएंगे और देखो कॉलम कितने बनाएंगे। तो फॉर्मूला देखते हैं हमें एफ एक्स, दोनों चाहिए, दोनों चीजें पहले तो सेपरेटली आपको दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, ये एफ दे रखा है। तो पहले तो हमें इन्हें नोट करने के लिए एक कॉलम बनाना होगा और एक दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स आप पहले मार्क्स आपके पास है एक्स के रूप में, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
जो कि f के रूप में है, और यहाँ पर fx, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लेना है। तो यहाँ लिखते हैं 5, 10, 12, 15 एंड 20। f फ्रीक्वेंसी है 5 मार्क्स की 7, 4, 3, 4 एंड 2। और फिर हमें क्या लेना है, fx। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 7 5 35, 10 4 40, 12 3 36, 15 4 60 एंड 22 40। अब हमें किसका सम चाहिए, सिग्मा fx, मीन्स इसका सम चाहिए। तो सम कर लेते हैं। 4 4 8, 8 और 3 11, 6 17, 4 21। तो सिग्मा fx आपका आया 211। कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, 6 5 11, 4 4 8 3 11, 6 17, 4 21। और हमें क्या चाहिए, n का मतलब सिग्मा f। तो यहाँ पर n का मतलब है सिग्मा f। इसका टोटल कर लेते हैं, 7 और 4 11, 3 14 और 6 20। ये आपका n हो गया। तो हमें मीन निकालना है, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन में n। वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा fx की 211 डिवाइड बाई n, कितना हमारा, n है हमारा 20। अब इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 10.55। ये हमारा मीन आया है। अब यही मीन हम चेक करते हैं कि क्या सेम मीन निकलेगा आपका शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड से यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। शॉर्टकट मेथड से तो यहां भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा, वही 3 कॉलम, बट एक कॉलम यहां बढ़ जाएगा। कॉलम में पहला कॉलम तो हमारा मार्क्स का है, जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। यहां पे मार्क्स दिया हुआ है, दूसरा फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी एफ है, हमें क्या चाहिए, एफ डी। तो सबसे पहले तो डी निकालना होगा, जिसके लिए एक्स माइनस ए करेंगे, और फिर एफ डी, इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्वेश्चन में जो गिवन है उन्हें एज इट इज ले लेंगे। 5 10 12, 15 एंड 20। इसके बाद फ्रीक्वेंसी 743, 42। इसके बाद अब क्या करना है, हमें डी निकालना है। डी जैसा भी इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड में बताया था कि हमें एज्यूम्ड मीन लेना है। एज्यूम्ड मीन, इसमें भी कोई भी नंबर ले लो, इसमें से या इससे अलग। इसमें क्या नंबर ले लें, कोई भी ले लो। लाइक इसमें क्या 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 ले लेते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि फर्स्ट मेथड में मैंने 5 लिया था, आप 6 ले लो। चलो 6 ले लेते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू 6, हमने 6 को एज्यूम कर लिया कि हमारा एज्यूम्ड मीन 6 है। अब यहाँ पर क्या करना है, x माइनस, अच्छा हमें x माइनस, आपको ध्यान देना है, इनमें से कोई लेना है, बट आप इसमें से अलग कोई ले सकते हैं। चलिए 6 ले लिया, तो 6 से क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 माइनस 6, तो क्या आएगा,
-1। 10 माइनस 6 कितना आएगा, प्लस का 4। 12 माइनस 6 प्लस का 6 है। 15 माइनस 6 9 प्लस में 20 माइनस 6 14। अब हमारे पास एफ भी है, डी भी है, हमें एफ डी निकालना है। एफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट, -7 16 18 36 28। अब हमें सम किसका किसका करना है, सिग्मा एफ डी मीन्स इसका सम करना है और एन चाहिए इसका सम। तो इसका सम तो हमारा वही है, n इक्वल टू 7 + 4 11 14 एंड 20, n इज इक्वल टू 20। और एफ डी, यहां पे प्लस वाले नंबर को हम प्लस कर लेते हैं और उसमें से इसे माइनस कर देते हैं। 16 + 18 + 36 + 28 98 - 7 91। तो हमारा सिग्मा एफ डी आया 91। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बार। एक्स बार हमें निकालना है, फॉर्मूला पुट करें सबसे पहले, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन। वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू हमारी क्या है 6 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 91 डिवाइड बाई एन, एन कितना है 20। ये आपका फॉर्मूला है। अब आप सबसे पहले 20 से इसे डिवाइड कर लें। तो 20 से हमने 91 को डिवाइड किया 4.55। तो 6 + 4 10.55। ये हमारा क्या आया, अरिथमेटिक मीन। जरा चेक करते हैं कि हमारे डायरेक्ट मेथड से मैच करता है। देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये हमारा हुआ डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें दोनों मेथड हमने किए और दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। अब ये हो गए दो मेथड। अब लास्ट हमारा मेथड अरिथमेटिक मीन में मीन्स थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो चुका है, बट मैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज में क्या वेरिएशन आएगा वो बताता हूं। थर्ड सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या होती है। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब ऐसी सीरीज जहां पे डाटा आपको ग्रुप में दे रखा हो, इतने से इतने तक, मीन्स 0 से 10 इतने हैं, 10 से 20 इतने हैं, इस तरीके से दिया हो। तो उसमें हमारे पास तीन मेथड आ जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसी में मैं आपको बहुत इजी वे में आपको कंटिन्यूअस सीरीज भी सिखा देता हूं। थर्ड हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको साथ साथ ही मेथड क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके लिए कंपैरिजन इजी हो जाए, और कंपैरिजन हो जाएगा तो कभी डाउट नहीं होगा। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात करें। अब क्योंकि यहां पर आपको जो डाटा दिया होगा वो क्वेश्चन कुल मिला के डाटा इस तरीके से दिया होगा। मार्क्स आपको दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से आपको ग्रुप में डाटा दिया हुआ है। मीन्स मार्क्स ऐसे दिए हैं तो आपको डायरेक्टली एक्स नहीं दे रखा, जबकि फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है।
तो क्योंकि डायरेक्ट x नहीं दिया तो x निकालने के लिए हमें इनके मिड पॉइंट लेने होंगे और मिड पॉइंट को हम m से डिनोट करते हैं। तो हमारे फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यही रहेगा, बस x को रिप्लेस कर देना है m से। और m का मतलब क्या है, m का मतलब मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, जो इनके मिडिल मोस्ट वैल्यूज है, ठीक है, या मिडिल पॉइंट भी कहते हैं। तो फॉर्मूले में क्या किया हमने, x की जगह m को रिप्लेस कर दिया। ऐसे इस फॉर्मूले में भी क्या चेंज आएगा, हमारा फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, बस यहां पर हम चाहें तो छोटा सा m लिख सकते हैं। और क्या बताने के लिए कि ये m क्या है, मीन्स dm क्या है, तो dm का मतलब है m माइनस a। जैसे x माइनस ए था वैसे x की जगह m माइनस ए, मिडिल पॉइंट से हमें डेविएशन लेना है। और थर्ड मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका पूरा शॉर्टकट मेथड का ही रहेगा, बस चेंज क्या आएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एम डैश अपॉन में n इंटू आई। आई क्या है, आई है कि जब हमारे पास डेटा मीन्स, और जैसे हमने यहाँ पर डी फाइंड किया और डी को हमें सॉर्ट करना है, छोटा करना है ताकि अमाउंट छोटी आए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जो हमने डी निकाला, डी एम डैश निकाला, वो कैसे निकाला, एम माइनस ए डिवाइड बाई आई। आई क्या है, कॉमन इंटरसेप्ट मीन्स कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस जैसे 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 डिजिट्स का, तो हमारे लिए हम i की वैल्यू 10 मानेंगे, 10 से ही हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और लास्ट में फॉर्मूले में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना सा चेंज आता है फॉर्मूलों में। तो देखिए कि हमने किसी में भी कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया, बस फॉर्मूले में डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है डायरेक्ट मेथड से, अब ये डायरेक्ट मेथड से करना है तो क्या करना है, यहां पर हमारा कॉलम चेंज हो जाएगा, मैं पूरी टेबल चेंज कर देता हूं और कम टाइम में आपको इसे भी सिखा देता हूं। अब सबसे पहले हमें टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, हमें मिड पॉइंट निकालना है, एफ हमें गिवन है और हमें एफ एम चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको मार्क्स गिवन है जिसे हम सी आई भी बोलते हैं, मीन्स क्लास इंटरवल, जो कि 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ऐसे मार्क्स आपको दे रखे हैं। फिर आपको अगला क्या लेना है, मिड पॉइंट, जिसे आप m से डिनोट करेंगे, मिड पॉइंट इनका। तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, इनका मिडिल मोस्ट नंबर 5, यहां पे कितना आ जाएगा 15, 25, 35 एंड 45। हमें इनके मिड पॉइंट लेने हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, हमें f, जो कि आपको दे रखा है 7, 4, 3, 4 एंड 2। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, एफ एम, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, एफ एम आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें लास्ट क्या चाहिए, सिग्मा एफ एम। इन दोनों इसका प्रोडक्ट का सम, तो प्रोडक्ट का सम करते हैं, 35 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 140 प्लस 90, सम आया 400, सम आया 400। और f का टोटल तो वही है आपका n इज इक्वल टू 20। अब हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम
अपॉन में n। तो एफ एम सिग्मा एफ एम आया हमारा 400 डिवाइड बाई n हमारा 20, तो कितना आ गया 20। ये आपका अरिथमेटिक मीन आया डायरेक्ट मेथड से। जब शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो फिर आपका मीन्स पहले क्लास इंटरवल लेना, मिड पॉइंट को x मानना है, मीन्स m मानना है, और आगे का पार्ट पूरा सेम एज इट इज होगा। ठीक है, चलिए मैं ये भी बता देता हूं आपको। तो जैसे हमने यहां पे टेबल बनाई है, सिमिलरली हमें यहां पे टेबल बनाना है। पहले क्लास इंटरवल, फिर m, फिर f आपको दिया हुआ है, फिर d आपने निकालना है, और फिर FDM फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, क्लास इंटरवल मीन्स मार्क्स, जिसे CI कहते हैं 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यहां पर आपको मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट मीन्स मिडिल वैल्यू m। इनका मिडिल पॉइंट, इनका 5, 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है, f आपको क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी f है 74342। अब हमें क्या चाहिए, dm। m बहुत छोटा लिखना है, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। m केवल ये शो करता है कि हमें जो डेविएशन लेना है वो m सीरीज से लेना है, m माइनस ए। अब इनमें से आप कोई सा भी ले लो या इनसे अलग ले लेते हैं। इसमें देखो 20 नहीं है, हम 20a मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 20। अब 20 से डेविएशन लेते हैं तो माइनस 5 माइनस 20 माइनस 15, 15 माइनस 20 माइनस 5, 25 माइनस 20 प्लस 5, 35 माइनस 20 15। अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता, और यहाँ पे 25 ये आ गया। अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, FDM, f की मल्टीप्लाई इससे। तो FDM फाइंड करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, -105 माइनस 20, 15, 60 एंड 50। अब यहां पे सम कर लेते हैं। तो एक तो n का सम चाहिए हमें जो कि 20 है, और FDM का सम सिग्मा FDM। इसका सम करके देखते हैं, प्लस के अलग जोड़कर माइनस वाले माइनस कर देते हैं। तो 60 प्लस 50 और 15 110 और 15 125 माइनस 20 माइनस 105 जो कि आया 0। अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FDM डिवाइड बाई n। a हमारा कितना है, a हमने एज्यूम किया था 20 प्लस FDM कितना आया 0। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 0 आएगा, यहां तो बाई चांस 0 आ गया, डिवाइड बाई 20 तो कितना आ गया 20। किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, मीन्स आपका आया 20। और आप देखें कि दोनों मेथड में 20 आ चुका है। थर्ड ऐसे स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाता है, पूरा हमारा शॉर्टकट मेथड ही है, केवल d को हम यहाँ पर
i से डिवाइड कर देते हैं। i का मतलब 10 है यहाँ पे कॉमन डिजिट, जिससे ये संख्याएं छोटी हो जाएं। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 से हमने डिवाइड किया सारे नंबर्स को, तो नंबर्स हमारे अगर 10 से डिवाइड करेंगे 1.5 और समथिंग, ये छोटा होता जाएगा और लास्ट में आप i से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर i से मल्टीप्लाई कर देंगे। i का मतलब 10 से डिवाइड किया तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अरिथमेटिक मीन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अरिथमेटिक मीन समझ आया होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है, इजी वे में आपको लगा है, तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी रेगुलर जो डेली बेसिस पर नए नए टॉपिक पर वीडियोस आ रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल सके। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, उनकी मदद करें जो कोचिंग सपोर्ट नहीं कर सकते। और कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, मेरा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में मैं आपको मीडियन की क्लास लेकर आता हूँ, इस मीडियन बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप सब बहुत अपना ध्यान रखें। थैंक यू।